नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के कलामों के साथ आप सभी के सम्मुख आता चला जाता हूं। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ लगातार बनी रहे। खास वीडियो है, जाना नहीं, खास वीडियो है, यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह को जिसने फंसाया था वो लड़की और वो लड़का दोनों पति पत्नी है ना। इनका कोई खास पति पत्नी का कोई प्रूफ नहीं है, ये डुप्लीकेट पति पत्नी है। मालूम नहीं, इसके पापा ने बोला था, वो लड़की के ससुर ने बोला था कि उनका शादी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे उस लड़की के ससुर ने मुझे बोला था। वो प्रूफ मेरे पास है, वो वीडियो आप सभी ने देख भी लिया है और आप सभी ने जान भी लिया है। तो एक बात बताना चाहता हूँ, एक और प्रूफ लेकर आ रहा हूँ। उस लड़की ने और वो लड़के ने मिलकर क्या किया था उन्हें, यानी कि उस लड़की ने उसकी सासू के साथ क्या हरकत किया और उसका देवर है या फिर जेठ है, वो पास्टर है, उसके साथ क्या व्यवहार किया था, वो वीडियो मेरे पास पहुंचा है। एक मेरे मित्र ने उस वीडियो को डाला था, तो मालूम नहीं कैसे डिलीट किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल के ऊपर यह वीडियो अगर चल जाता है तो ठीक है, आप देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके क्या बोलना चाहिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपका चैनल के कम्युनिटी के ऊपर शेयर करो, पोस्ट करो। आपके अलग अलग मित्रगण, अलग अलग यूट्यूबर लोग जितने भी मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं, आप हर एक चैनल के ऊपर आप मुझे बिना पूछे, मेरे बिना परमिशन से आप डालिए वीडियो। मैं पैसे कमाने नहीं बैठा हूं, मैं आपको ना ही तो कॉपीराइट दूंगा और ना ही कोई स्ट्राइक दूंगा। यारो, आशीष राजकुमार खुला मन लेकर बैठा है, ये पैसों के लिए मन बनाकर नहीं बैठा। पैसे कमाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं आता। मेरे भाइयों बहनों में जनता सुधारक हूं, जनता सेवक हूं और जनता का फायदा करना चाहता हूं। जो गलत है उसका पर्दाफाश करूंगा और जो सही, जिस बात में उससे बचाऊंगा। अगर कोई बातों में गलत है तो सामने जरूर लाऊंगा। आज मैं बताना चाहता हूं, उस लड़की ने और उस लड़के ने मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर जो कारनामा किया है, इन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा है। उन्होंने उनके घर के ही लोगों को तकलीफ दिया है, तो बाहर के लोगों को तकलीफ कैसे नहीं दे पाएंगे, वो आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। अगर ये वीडियो पुलिस के पास जाता है तो आपको मैं बोलता हूं, आपकी वर्दी का लाज रख लीजिएगा। इस वीडियो को जज के सामने पहुंचाइए। क्या ये लड़की और लड़का क्या सही है? नहीं सही है। परिवार के साथ, सासू के साथ, देवर या जेठ के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, इस सामने दोनों का मैं फोटो रखता हूं, है ना। एक भाई है, वो भाई का भाई है, और जो सामने एक लड़की का मैंने फोटो रखा है। ये जो एक बहू है और पीछे जो बैठी है वो सासू है। इसकी सास बहू का झगड़ा है ना, भाइयों में झगड़ा। आइए देखते हैं, सुनिए, आगे सुनिए, वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा। मेरा नाम है हरदीप सिंह और मेरे साथ हैं मेरी माता जी करमजीत कौर। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अन्याय मेरी माँ के साथ हो रहा है उसके बारे में हम जो मौजूदा सरकार है, सीएम साहब हैं और जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं, उन तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सके। क्योंकि अब तक हमने एसएसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर और हर एक कोशिश कर देख लिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बाहर तो ये दावे करते हैं समाज सेवा करने के, बाहर तो ये दावे करते हैं महिला को न्याय दिलाने के बारे में, लेकिन यहाँ पर सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी के खुद के घर के हालातों को मैं आज पूरे भारतवर्ष को और पूरी कानून प्रक्रिया को बताना चाहता हूं कि किस तरह से अपनी मां के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पेपर है जो कि है एमएलआर रिपोर्ट। लगभग 1.5 साल पहले ये खरड़ के हॉस्पिटल 7/12/2023 को ये रिपोर्ट है। इसके साथ
इस रिपोर्ट में जो मम्मी है सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की और मेरे माताजी हैं, इनके साथ मारपिटाई की गई थी। उनकी पत्नी और सरबजीत सिंह के द्वारा साजिश कर घर में जब मेरी माँ अकेली थी, ना मैं घर में था ना मेरे पापा घर में थे, और अगर पड़ोसी ना आते तो हो सकता था कि मेरी माँ को गंभीर रूप से जख्मी कर देते या मार ही देते, है ना। तो हमने हर एक कोशिश कर देख लिया, सब कुछ कर देख लिया, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक एक FIR भी इनके ऊपर नहीं कटी। जब कोई भी सुनवाई हमारी नहीं की जा रही थी, हमने कोर्ट में इस केस को या इस विषय को हम लेकर गए। ये मेरे पास उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल है, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें भी हम डाल देंगे। यहां पर हमने केस किया, लेकिन जो SHO साहब है हमारे बलौंगी पुलिस स्टेशन के, वो लगभग 1.5 साल से इस केस में रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रहे, और उन्हीं के ये वारंट निकले हुए हैं यहां पर मेरे पास। तो हम इन चीजों से देख सकते हैं कि हमारे पंजाब क्षेत्र में इस समय किस तरह की कानून प्रक्रिया चल रही है, और एक बुजुर्ग मां जिसे उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रचकर मार पिटाई की, है ना, और दुर्व्यवहार किया, उसकी कोई भी सुनवाई आज ना पुलिस स्टेशन में हो रही है, ना कोर्ट में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। मेरी माँ अभी हमारे बीच में है, ये भी हमें बता सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। मेरा नाम कर्मजीत है, मेरा बेटा है सरबजीत सिंह रॉकी। इसने इसकी पत्नी ने मिलके मेरे साथ जैसे भी मार पिटाई करी है, और घर के अंदर उस समय कोई था, ना मेरा बड़ा बेटा ना मेरा पति, मेरी छोटी पोती थी, मैं भी दोनों थे। इन्हें दोनों ऊपर से आके इन्होंने दोनों ने मतलब फाड़ लिया नीचे आके। अगर हमारे घर ना आते, पड़ोसी ना आते, तो मेरा उस दिन बचना बेहद मुश्किल था, और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग और परेशान किए हैं। जैसे अभी करमजीत कौर जो कि मेरे मम्मी हैं और सरबजीत के भी माताजी हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ मार पिटाई हुई, और उसकी हमारे पास CCTV फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, CCTV फुटेज है। और उसके अलावा भी जो समाज सेवी होने का ये दावा करते हैं, किस तरह से ये अपनी माँ को ही, अपने परिवार को भी तंग परेशान कर रहे हैं। ये मेरे पास एक बिल पड़ा है जो कि इस घर की बिजली का बिल है। इसके ऊपर आप देख सकोगे ये 36,000 से ऊपर का बिल है। आपको ये बिल भी इसी में आप देखने के लिए देख पाओगे, मैं बिल भी अटैच कर दूंगा। मेन मीटर के अलावा एक अलग से मीटर लगा हुआ है जो कि सिर्फ इनके घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी के लिए। लेकिन लगभग 1.5 साल इन्हें यहां रहते हुए हो गया, ये कोई भी बिल पे नहीं कर रहे बिजली का। और ये मेरे पास कुछ रसीदें हैं जिसपे हम रेगुलर 2,000, 3,000, 1,000 कर बिल पे कर रहे हैं ताकि हमारा मीटर ना कट जाए। मीटर कटने के लिए भी हमारा जो बिजली विभाग से मैसेज आ गया कि हम आपका मीटर काट देंगे। इन्हें जब बोलते हैं कि भैया जो आपका मीटर में रीडिंग है उसको आप बिल भरो, तो ये लड़ाई करते हैं, ये मार पिटाई करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। और इस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सबको, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को तंग और परेशान कर रहे हैं। ये मेरे पास लगभग 1.5 साल के पानी के बिल है, आप देख सकते हो कितने ज्यादा है। 1.5 साल के पानी के बिल है, एक भी पानी का बिल भी नहीं है भर रहे, उसमें भी ये अपनी दादागिरी या गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपको जो सब मीटर लगा हुआ है इनकी बिल्डिंग के लिए वो भी दिखा सकता हूं, उसकी रीडिंग भी दिखा सकता हूं। तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा भी। ये देखिए ये सब मीटर लगा हुआ है और आप इसकी रीडिंग एक बार चेक कर लीजिए। एक बार प्लीज आगे होकर इसकी रीडिंग देखिए, क्लियरली इसकी रीडिंग आनी चाहिए। इसके अंदर कितनी रीडिंग है देखिए, ये कम से कम 5500 से ऊपर की रीडिंग है। 5500 300 आगे कुछ है, 55,000 से ऊपर की रीडिंग है ना। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से अपने आप को समाज सेवी कहने वाले कि हम ऐसे महिलाओं की आवाज को उठाते हैं,
और हम मदद करते हैं उनके जो दबे हुए हैं, पीसे हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर आज सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की खुद की मां उसी से पीड़ित है, उसकी पत्नी से पीड़ित है, और ना ही पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। और जो यहाँ पर ये गुंडागर्दी, बदमाशगिरी दिखा रहे हैं, ना पानी का बिल भरते हैं, ना बिजली का बिल भरते हैं। मैं इस समय हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय सीएम साहब से कि वो इसके ऊपर है ना बहुत कड़ी माफी चाहूंगा, बहुत कड़ा रुख अपनाएं, और जो भी अन्याय एक बुजुर्ग के साथ हो रहा है उस न्याय का उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो हमारे नेशनल मीडिया है और जो हमारी पंजाब की मीडिया है, मीडिया चैनल्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। आप आइए हमारे घर पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं अपनी मां के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को खुद आकर देख सकते हैं। मैं सारे मीडिया चैनल्स को इनवाइट करता हूं, आप आइए और हमें न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, ताकि एक बुजुर्ग मां को न्याय मिल सके। नहीं तो मैं कहता हूं ये लोग ऐसे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये मेरी वीडियो पंजाब के उच्च पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचेगी, सीएम साहब तक भी पहुंचेगी और मीडिया चैनल्स तक भी पहुंचेगी, ताकि करमजीत कौर जो एक बुजुर्ग हैं उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके। आपका धन्यवाद। हाँ, तो आपने सुना भी इस वीडियो को, आपने क्या क्या ख्याल बनाया उस वीडियो को देखकर, क्या सोचे बनाई, क्या आपके अंदर क्या क्या विचारे बने हैं उनको देखकर? क्या उनको आप निर्दोष ठहराओगे? इन दोनों को क्या आप निर्दोष ठहराओगे? इन दोनों को ठहराओगे? इन दोनों को निर्दोष? इनके पास बहुत से ऐसे केस हैं जो लिए लड़ते हैं। इनके पास ऐसे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये क्या बोलना चाहिए, इनको फंसाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इनका काम ही ये है। हमने सुना है, लोगों ने हमारे पास रिपोर्ट पहुंचाया है कि कहना है लोगों का कि इनका काम ही ऐसा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? चलो सुना रिकॉर्डिंग, यारो फ्रॉड लड़की है, ये लड़का भी फ्रॉड है, फ्रॉड है, सबको ठगा ठगी कर रहे हैं और इनमें कोई भी प्रकार की इंसानियत नहीं है। और इनके साथ जितने भी मिले हुए हैं वो सब व्यक्ति इनके साथ बिगड़ रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इनके साथ अगर मिलकर रहोगे आप लोग तो आपकी जिंदगी और आपका परिवार सुकून से नहीं रह पाएगा यारो। मैं कहता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इन दोनों का साथ छोड़ दो। जितने भी लोग इन दोनों का साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पंजाबी जो है, सिख लोग हैं, इनके साथ मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, आपके परिवार का ख्याल रखिए। आप इनके साथ घसीटे जाओगे, आप इनके साथ फंस जाओगे। मेरे भाइयों, आप उनसे दूर हो जाइए। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, है ना, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मैं इन दोनों को भी कहता हूं कि आपको अगर सुधरना है तो बहुत समय आपके पास है, आप जल्दी सुधर जाओ। सुधरने का जो समय है ना, थोड़ा ज्यादा भी है और थोड़ा कम भी है। कभी भी हम आपका समय घटा भी सकते और बढ़ा भी सकते, समझ रहे हैं? सुधरने का समय बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। याद रखना, मौका दे रहे हैं हम सुधरने का, वरना बहुत बुरी तरीके से आप लपेटे में आओगे। और सारे सबूत मैं लेकर आ, पास फोन करेगा, सबका मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। जिसका रिकॉर्डिंग मुझे डालना होगा उसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब के ऊपर सुनाऊंगा। और कोई भी प्रकार की धमकी मुझे देने की कोशिश मत करना। किसी की भी वर्दी की, किसी की भी पदवी की धमकी देने की मुझे कोशिश मत करना। मेरे पास धमकियां बहुत आ चुकी है और मैं डरता नहीं। जितनी धमकी मुझे लोग देते हैं उतना पावर मुझे आता है, उतना जोश मुझे आता है। हम डरते तो किसी बाप से नहीं, ऊपर वाला परमेश्वर मेरे जिंदगी के अंदर जो पावर दिया है और बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे डरा धमका कर मेरे अंदर का जोश, मेरे अंदर की हिम्मत, मेरे अंदर का पावर कम कर लोगे? आपको ऐसा लगता होगा? ये सपने में भी मत सोचना, सपने में भी मत सोचना यारो। याद रखना, ये आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से हैं।
कुछ लोग बोलते हैं दूसरे दूसरे गांव का। ये टोपी वाला जो बोल रहा था ये राजस्थान का है करके मुझे बोल रहा था। मैं राजस्थान का नहीं हूँ। अगर कान बह रहे हैं आपके तो कान सफाई करके फिर दोबारा सुन लें। मैं गुजरात की धरती से हूँ और मेरा नाम आशीष राजकुमार है। दोबारा मत बोलना कि मैं राजस्थान का हूँ, ऐसे बिल्कुल मत बोलना। झूठ बोलते हो है ना, झूठ बोलना छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। बचना है तो गुनाह मान लो। आशीष राजकुमार को बोल दो फोन करके। मैं दोबारा फोन किया था इस टोपी वाले के ऊपर, लेकिन इसने फोन नहीं उठाया। मैंने शांतिपूर्वक बातें करी थी, वो रिकॉर्डिंग करके उसने उसके चैनल के ऊपर डाल रखा। क्या साबित करना चाहते हो? तुमने धमकी दी है उस रिकॉर्डिंग में, मुझे मालूम है। और मैंने कहा जो भी कर लो, मुझे डर नहीं है, मुझे चिंता नहीं है। मैं डरता नहीं और मैं चिंता करने वालों में से नहीं हूँ। मैं चिंता करने वालों को चिंता से बाहर निकालता हूँ। वो हूँ मैं आशीष राजकुमार, है ना। ठीक है, एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। यीशु के पास आओ, यीशु जीवन देगा, रास्ता देगा, सत्य देगा। सत्य के साथ जीना चाहोगे तो झूठ का साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। झूठ का काम बंद करना पड़ेगा, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ गलत ये लोग हरकतें कर रहे हैं, है ना। और सरकार और पुलिस क्या कर रही है? बहुत से पर्चे इनके ऊपर फट चुके हैं। पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं अगर कोई वहां का पुलिस वाला है, जो भी है, जो बड़ा है, कोई टीआई है, जो भी है, उन जिसके पास केस पहुंचाया गया है उसी पुलिस वाले का नंबर मेरे पास पहुंचाओ। मैं बात करता हूं उससे। क्यों नहीं ले रहे हैं उसका केस? उसके माँ का केस क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भाई का केस क्यों नहीं ले रहे हैं? है ना। ये टोपी और ये नकाब वाली इनके ऊपर केस क्यों नहीं लागू कर रहे हैं पुलिस वाले? ये हमको पूछना है पुलिस वालों को। हिम्मत अगर है तो उस पुलिस वालों को मेरे से बात करवाओ। ठीक है, हम दूसरी वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले नमस्कार।